आप सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। तो देखिए आज का हमारा विषय है एजुकेशन इन वेदाज या एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदाज यानी वेदों में शिक्षा। वेदों में कैसी शिक्षा व्यवस्था दी गई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेद होते क्या हैं, वेद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका इंडियन इथॉस इन एजुकेशन का एक जो फर्स्ट यूनिट है, पहली जो इकाई है, उसका एक पार्ट है कि वेदों में शिक्षा या एजुकेशन इन वेदाज या एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदाज यानी वेदों में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, वेदों में शिक्षा का क्या स्वरूप था। आज इसी की चर्चा इस व्याख्यानमाला में हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ वेद। वेद का अर्थ क्या होता है, क्योंकि शिक्षा वेदों में कैसी थी ये हम बाद में जानेंगे। पहले कम से कम हमें ये तो पता हो कि वेद होते क्या हैं, कितने वेद हैं, और उसके बाद हम उसकी शिक्षा व्यवस्था को जानेंगे। तो देखिए वेद का अर्थ जो होता है, वेद एक संस्कृत शब्द है और जो विद धातु से बना है, और विद धातु में भी गह जो पढ़ते हैं वो लगाने से बना है, और जिसका सीधा सा अर्थ होता है ज्ञान या जानना, यानी टू नो। ऋषि मुनियों के द्वारा अपने अनुसंधान कहें या रिसर्च कहें या उनका शोध कहें या उनका अनुभव कहें, है ना, ऋषि मुनियों के अपने अनुभव से, अपने अनुसंधान से, अपने तप से, अपनी साधना से जो अर्जित किया था, वो जो सार्वभौमिक ज्ञान था, है ना, ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान से, अपने अनुभव से, अपने तप से जो भी अर्जित किया था, सार्वभौमिक जो ज्ञान, और जिनका संग्रह वेदों में किया था, है ना, तो उन्हीं वेदों की आज हम चर्चा करेंगे। अतः जो वेद जो शब्द है वो आर्ष जो ग्रंथ है उनमें प्रतिपादित होता है, ज्ञान का वाचक है, और अन्य वैदिक वाङ्मय का भी बोधक है, सूचक है। एक विद्वान हुए हैं विष्णुमित्रा, उन्होंने वेद के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विधन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते, विधन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते अभीर धर्मार्दी पुरुषार्थ इति वेदा, अथवा वेद पुरुषार्थ चतुष्टय। एक अलग वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय होता क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में बहुत ही विस्तार से कर चुके हैं, और क्योंकि ये तो धर्म के मूल हैं, है ना, चार स्तंभ हैं, तो उनकी विवेचना करना, ज्ञान तथा अस्तित्व का बोध कराना, जो भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से विवेचना करता हो, ज्ञान तथा अस्तित्व का बोध कराता हो, वो जो ग्रंथ है उन्हें वेद कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? विद्वान विष्णु मित्रा कहते हैं। तो देखिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये श्रुति परंपरा से प्राप्त हुई हैं, इनका ज्ञान सुनकर प्राप्त हुआ है ना। और इन्हें निगम भी कहते हैं, इन्हें त्रयी भी कहते हैं ना। त्रिवेद सुना होगा आपने, ऋग्वेद को छोड़कर बाकी के जो तीन वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हें त्रैवेद कहा जाता है। छांदरस भी कहते हैं, क्योंकि छंदरस बोलते हैं ना, उसमें है इनकी रचना। और आमन्याय भी कहते हैं इन्हें, स्वाध्याय भी कहते हैं, और इन्हें ब्रह्मा आदि अनेक नामों से भारतीय परंपरा में जाना जाता है। तो वेदों के सुप्रसिद्ध जो भाष्यकार हैं, जो आचार्य हैं, है ना, सायन एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं सायन। उन्होंने वेदों के बारे में बहुत ही व्याख्याएं की हैं, उन्होंने वेदों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है,
पहले खुद समझा है और फिर बाद में उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया है आधुनिक वे में, उनको अपनी परंपरा को उन्होंने प्रेजेंट किया है ना। जैसे बच्चे को उसकी अपनी भाषा में समझाना, तो साइन ने वेदों का अध्ययन किया और दुनिया के सामने उन्होंने वेदों की जो कहानियां हैं, वेदों की जो बातें हैं, वेदों का जो ज्ञान है उसको रखा। तो देखिए साइन कहते हैं, प्रसिद्ध वेदों के भाष्यकार हुए हैं, इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहायो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा, अथवा वेद वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है ना। वास्तविक ज्ञान का मतलब रियलिस्टिक नॉलेज, यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, और अज्ञान के परित्याग, यानी जो भी अविद्या है, अज्ञान है, उसके परित्याग के अलौकिक उपाय को बताने वाले ग्रंथ कहा है। साइन कहते हैं कि जो वेद है वो हमें वास्तविक ज्ञान से परिचय करवाते हैं, है ना, और हमारे अज्ञान जो अंदर है उसको मिटाते हैं। जो हमारे अंदर अविद्या है, अहंकार है, अज्ञानता है, उसको मिटाते हैं, है ना, और अलौकिक जो प्रकाश है, आपके अंदर जो चेतना है उसको जगाते हैं, आपके वास्तविक स्वरूप से आपका परिचय करवाते हैं। ऐसे ग्रंथ सायन ने वेदों को कहा है। मनुस्मृति बहुत ही पुराना ग्रंथ है। दो स्मृतियों की अक्सर चर्चा होती है, एक याज्ञवल्क्य स्मृति और दूसरी मनुस्मृति। दोनों स्मृतियों की वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। जितनी भूतकाल में प्रासंगिकता थी, जितनी इनकी उपादेयता या उपयोगिता प्राचीन काल में थी, उतनी ही उपयोगिता या उपादेयता वर्तमान में है और भविष्य में भी रहने वाली है। क्योंकि दोनों ही स्मृतियों में हमारा राजकाज कैसे चले, हमारी कानून व्यवस्था कैसे चले, वो सारी जानकारियां उस समय भी दी गई थी और आज भी दी गई हैं। ला के जो विद्यार्थी होते हैं, है ना, जो भी एलएलबी करते हैं, जो भी एलएलएम करते हैं, और जो भी इसी क्षेत्र में पीएचडी करते हैं, जो बड़े बड़े लायर हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, जो बड़े बड़े जजेज हैं, न्यायाधीश हैं, वो सभी कहीं ना कहीं वे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर जो मिताक्षरा टीका है वो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर वो पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे इन ग्रंथों में बहुत सारी कानून व्यवस्थाओं का जिक्र मिलता है, जो ज्यों का त्यों आज भी हमारे कानून में उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है। तो देखिए मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं कि पितृ देव मनुष्याणाम वेदस चक्षु सनातनम। पितृदेव मनुष्याणाम वेदस चक्षु सनातनम, अर्थात महर्षि मनु ने मनुस्मृति में वेदों को पितरों, देवों तथा मनुष्यों का सर्वदा रहने वाला सनातन चक्षु कहा है ना। चक्षु का मतलब सुना होगा ना आपने, आंखों को ही कहते हैं। नैन, नेत्र, चक्षु, लोचन, आपने पर्यायवाची जरूर पढ़े होंगे अपने बचपन में, 4th 5th 6th 7th किसी ना किसी क्लास में आपने जरूर पढ़े होंगे ना। आंखों को, आई को, है ना। आंखों के ऊपर बहुत भी सॉन्ग बने हुए हैं ना, बहुत सॉन्ग आप सुनते हैं। कोई एक सॉन्ग का नाम आप लिखना अगर आपको कोई याद हो, आंखों के ऊपर आपने सुना हो। तो इसलिए उन्होंने सनातन चक्षु कहा है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति वो सनातन है, पुरातन है, जो आज भी जीवित है ना। तो महर्षि मनु जैसे हमारे पितर देवता हैं, है ना, हमारे और देवता हैं, है ना, हमारे कुल देवता हैं, और मनुष्यों को सर्वदा रहने वाला है ना। मतलब वो प्राचीन काल में भी थे, आज भी और भविष्य में है ना। चक्षु का मतलब एक थर्ड आई कह सकते हैं ना, तीसरी आंख कहते हैं, जो दूर दराज के भविष्य को भी देख लेता है। इसलिए उन्होंने इसको सनातन चक्षु कहा है। आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भारतीय लोगों की जीवन शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन, सबसे आर्ष और सबसे पहले ग्रंथ रहे हैं, है ना। ये भारतीय संस्कृति के एक प्राण हैं। वेद हमारी संस्कृति के चार क्या हैं, चार जैसे चरपाई के चार पाए होते हैं ना, उसी प्रकार ये चार हमारी संस्कृति के पिलर हैं ना, 4 पिलर,
है ना, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय जो सनातन पुरातन वैदिक संस्कृति है, उसके ये 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं, है ना। तो देखिए, वेदों की अगर उत्पत्ति की हम बात करें, ओरिजिन ऑफ वेदास की अगर हम बात करें, तो देखिए वेदों की संख्या 4 है। इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सीक्वेंस में आपको याद भी होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए वेद कितने हैं, तो आपके मुख से सीधा निकलना चाहिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 हैं। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। क्यों माना जाता है अपौरुषेय? अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अपौरुषेय का मतलब होता है बिना पुरुष के, यानी इनकी जो रचना है किसी मनुष्य ने नहीं की है ना, बल्कि वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी है ना, ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय कृत है, ईश्वर की रचना है, यानी सामान्य मनुष्य ने इनको नहीं लिखा है, इसलिए इनको अपौरुषेय माना जाता है। और वेदों का ज्ञान क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। श्रुति का मतलब श्रुति परंपरा से, यानी सुनकर प्राप्त हुआ है ना, अर्थात सुना हुआ ज्ञान। अन्य जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, जो भी आर्ष ग्रंथ है, आर्ष का आर्ष वांग में कहें, है ना, आर्ष ग्रंथ कहें, एक ही बात है ना, वैदिक ग्रंथ कहें, एक ही बात है। जो भी पुराने ग्रंथ हैं उनको आर्ष भी कहते हैं, वैदिक भी कहते हैं, परंपरागत ग्रंथ भी कहते हैं। तो इन सब को स्मृति के अंतर्गत माना जाता है ना। वैसे स्मृतियां बहुत हैं, लेकिन मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये कुछ प्रसिद्ध स्मृतियां हुई है ना। तो देखिए, चारों वेदों में कुल 20,416 ऋचाएं मानी जाती हैं। अर्थात ऋचाएं का मतलब होता है मंत्र, है ना। सुना होगा ना आपने, जब हवन आदि करते हैं, वेदों की बोले ऋचाएं, है ना, सुना होगा ऐसा आपने। तो वेदों के जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा है, क्योंकि ये मंत्र स्वरूप है, और मंत्र बहुत ही उपयोगी होते हैं जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी। तो सृष्टि का जब प्रारंभ होता है ना, तो उस समय बताते हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को कर्मशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान हुआ था। ठीक है, यही वेदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अभी तक निरंतर चला आ रहा है ना। हमने एक योग दर्शन में भी पढ़ा था ना, स ऐसा पूर्वासेमपि, है ना, काले नान छेदात, यानी जो ईश्वर है वो गुरुओं का गुरु है ना, जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काल की सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो प्राचीन काल में भी था, वो आज भी है, वो भविष्य में भी रहेगा। हम सब मिटते चले जाएंगे, हमारे दादा परदादा, उसके परदादा सब मिटते चले गए, लेकिन वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो अल्लाह है, वो भगवान है। वो प्राचीन काल में भी था, वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो वेदों का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से निरंतर आगे बढ़ रहा है, और वेद जो है वो ज्ञान विज्ञान के अमूल्य भंडार है। संपूर्ण जीवन का ज्ञान इसमें दिया गया है, और वेदों का जो मुख्य विषय रहा है वह आध्यात्मिक उन्नति रहा है, और सभी धर्मों का मूल भी वेद ही है ना। ऐसा कहा भी जाता है, मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है, वेदो अखिल खिलो धर्म मूलम, यानी वेदों को धर्म का मूल कहा गया है। वेदों में मूल रूप से जीवन एवं मोक्ष से संबंधित सभी विद्याओं का वर्णन किया गया है। इसमें जीवन से लेकर, जीवन यापन से लेकर, और मोक्ष समाधि से लेकर, योग से लेकर, आयुर्वेद से लेकर, जीवन के हर मर्म को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। ऋग्वेद में जहाँ ज्ञान विज्ञान का वर्णन मिलता है, यजुर्वेद में कर्म कांड का वर्णन मिलता है, सामवेद में उपासना भक्ति का वर्णन मिलता है, और अथर्ववेद में तीनों वेदों के विषयों का मिश्रण है। इसलिए इसे त्रय विद्या भी कहते हैं। एक त्रय शब्द पहले भी आया था ना, तो इसीलिए ही जो लास्ट के जो 3 वेद हैं, है ना, इसलिए उनको त्रयी कहा जाता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं सामने स्क्रीन पर कि ऋषि कौन थे अग्नि ऋग्वेद के। ऋग्वेद जो है, चारों वेद हैं, उनके चारों ऋषियों के नाम हैं। ऋग्वेद के जो ऋषि थे वो अग्नि थे, यजुर्वेद के जो ऋषि हुए वो वायु हुए हैं, ये अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं। सामवेद का मतलब क्या है? आदित्य है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर, आदित्य का क्या अर्थ होता है ना। कौन से
देवता है ना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुझे लिखकर जरूर बताना। देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले लिखकर बताता है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें मुझे अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने ही उत्तर दिया था, 2 जिज्ञासु विद्यार्थियों ने ही उत्तर दिया था। सबसे पहले क्वेश्चन का जो उत्तर मुझे मिला था वो मोनिका ने दिया था, और दूसरा जो उत्तर मुझे मिला था वो ज्योति ने दिया था। तो दोनों जिज्ञासु लड़कियां हैं और दोनों ने ही वीडियो अपलोड करते ही तुरंत उत्तर डाल दिए थे। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत ही गहराई से वीडियो को सुना है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने नोट भी किया है। इसलिए मैं बीच में प्रश्न करता हूं कि आप कितने अलर्ट हैं, कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। और मुझे जरूर बताना कि सामवेद में जो आदित्य ऋषि है, आदित्य का मतलब क्या होता है। 2-3 पर्यायवाची मुझे जरूर बताना। ऐसे ही अथर्ववेद, अथर्ववेद में अंगीरा ऋषि है ना। तो देखिए अब इनका मुख्य विषय क्या रहा है। तो ऋग्वेद के ऋषि अग्नि है, इनका मुख्य विषय क्या है, ज्ञान विज्ञान का है ना, नॉलेज का है। और नॉलेज का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध किससे है ना, कर्म का विषय है, विलिंग है। पहला नोविंग है, दूसरा विलिंग है यानी इंद्रियों से संबंधित है। और तीसरा उपासना यानी भक्ति का विषय, जो फीलिंग्स है, फीलिंग से है, हृदय से संबंधित है ना। तो मुझे लगता है ये ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों का संबंध त्रिवेणी कह सकता हूँ इन्हें मैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी कह सकता हूँ। तो ऋग्वेद को हम ज्ञान योग कह सकते हैं, यजुर्वेद तो कर्म का विषय है ही, और सामवेद को हम उपासना भक्ति का कह सकते हैं। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का जो समन्वय मिलता है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में मिलता है। और 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है ना। वो कौन से हैं 4 प्रकार के भक्त, वो जरूर लिख के बताना। तो मुझे लगता है चारों वेदों से संबंधित जो है वो 4 प्रकार के भक्त हैं। तो देखिए अथर्ववेद है वो तीनों का मिश्रण है, उसमें यानी ऋग्वेद का भी कुछ मिलता है, यजुर्वेद से संबंधित बातें भी उसमें मिलती हैं, सामवेद की भी बातें उसमें मिलती हैं। इसलिए ही इसे क्या कहा गया है, त्रैविद्या कहा गया है, यानी तीनों विद्याओं का समावेश इसके अंदर किया गया है, यानी ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का समावेश इसमें किया गया है। अब हम विद्यार्थियों जान लेते हैं कि वेदांग होता क्या है। तो देखिए वेदांग का अर्थ होता है वेदस्य अंगानी, अर्थात वेदों के अंग, अर्थात वेदों के अंग। चारों वेदों को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके 6 अंग और 6 उपांगों का अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि वेदों की भाषा है वो टफ है, वैसे थोड़ी कठिन है, सामान्य व्यक्ति ने नहीं पढ़ सकता है। जैसे वही बात है एक एलकेजी यूकेजी का बच्चा या फर्स्ट क्लास का बच्चा 8वीं 10वीं के बच्चे की किताब नहीं पढ़ सकता है। तो वेदों में जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है, और ईश्वरीय ज्ञान हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उससे पहले हमें वेदांग का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये वेदांग ही क्या है, वेदों की शिक्षा है ना। हमारा टॉपिक भी तो यही रहा है ना, एजुकेशन इन वेदाज। तो वेदों में शिक्षा क्या दी गई है, तो सबसे पहले हमें वेदांग को ही जानना पड़ेगा। तो वेदांग ही वेदों की शिक्षाएं हैं। तो इसमें देखिए 6 उपांग हैं, 6 अंग हैं वेदों के, जिनमें गूढ़तम ज्ञान दिया गया है, और जिनको जानकर हम, जिनको समझकर हम आत्मसात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा यानी फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में क्या है, इसमें वेद मंत्रोच्चारण की सही विधियों को समझाया गया है। जैसे कायदे नहीं होते हैं बच्चों के लिए, है ना, किसी में ABCD होती है, किसी में A, A, I, I, U होते हैं, किसी में क ख ग घ होते हैं, किसी में ड्राइंग भरना होता है। तो बच्चे को हम सीधा दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं किताब थोड़ी पढ़ाएंगे, पहले उन्हें हम कायदे पढ़ाएंगे। तो ये हमारे कायदे हैं ना, बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने भी बच्चों को पढ़ाया भी होगा, है ना। ये छोटे छोटे कायदे हैं, जैसे 1 2 3 हम सीखते हैं अंग्रेजी में भी, 1 2 3 लिखना सीखते हैं हिंदी में। अब बच्चा डायरेक्ट 90 95 100 101 1000 थोड़ी लिख देगा। बच्चे को पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा, पहले काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, पहले गिनती सिखानी पड़ेगी। तो फोनेटिक्स यानी शिक्षा। तो शिक्षा में क्या है, वेद मंत्रोच्चारण की सही विधियों को समझाया गया है। इस शास्त्र को वेदों का नाक कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट की दृष्टि से भी, है ना, YCB में भी, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। वेदों का क्या कहा गया है, शिक्षा को नाक कहा गया है। दूसरा देखिए छंद। छंद को क्या कहा गया है, वैदिक मीटर कहा गया है। इसमें शास्त्रों के अनुसार छंदों का ज्ञान करवाया गया है। लय को समझाने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों, गीत या विशिष्ट अर्थों में वर्णों की संख्या और स्थान
से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, है ना। छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया है ना, लेग्स हैं। वैदिक मीटर में क्या है, ये पैर बताया गया है। क्यों? क्योंकि छंदों का ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी मंत्र है, क्योंकि वेदों में तो मंत्र हैं या उनके गीत हैं या विशिष्ट अर्थ हैं, तो उनके जो वर्णों की जो संख्या है और उनका जो स्थान है, उनसे संबंधित जो भी नियम है ना, कानून कायदे नियम रूल रेगुलेशन जो भी है, उनको छंद कहते हैं। व्याकरण यानी ग्रामर, संस्कृत भाषा में के अंग प्रत्यंग अर्थात शब्दों का विश्लेषण, विवेचन और उत्पत्ति का ज्ञान व्याकरण कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। वेद शास्त्रों में निहित शब्दों को ठीक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण को वेदों का मुख कहा है ना, माउथ ऑफ द वेदाज क्या है, ग्रामर। ठीक है, तो शब्द का ठीक से ज्ञान हो जाएगा, शब्द का ठीक से अर्थ पता चल जाएगा। कई बार शब्द का ठीक से अर्थ नहीं पता चलता तो क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है ना। इसलिए शब्दों के सही अर्थ होने चाहिए, तभी हम उस के विषय को ठीक से जान पाएंगे। अगला है चौथा, निरुक्त यानी इटमोलॉजी, वैदिक साहित्य के कठिन शब्दों के अर्थ का विवेचन करना अर्थात स्पष्ट करना। जो भी कठिन शब्द है उन्हें निरुक्त कहा गया है। तो निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं, और निरुक्त में पर्यायवाची वैदिक शब्दों की सूची भी दी हुई है, जिसे निघंटु कहते हैं ना। निघंटु सूची जरूर मिलती है, एक निघंटु आयुर्वेद का ग्रंथ भी है। वैदिक शब्दों की डिक्शनरी ही निरुक्त है। जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ना अंग्रेजी शब्दों की, हम ढूंढते फिरते हैं ना, इसका अर्थ क्या है, डिवोटी का अर्थ क्या है, डिवोशन का अर्थ क्या है, स्टोइक का अर्थ क्या है ना। इसी प्रकार वेदों के जो कठिन शब्द हैं उनकी जो डिक्शनरी है वो निरुक्त है। और निरुक्त को वेदों का क्या कहा गया है, कान कहा गया है ना, ईयर कहा गया है। हालांकि कुछ विद्वान निरुक्त को वेद की आत्मा की संज्ञा भी देते हैं, यानी ये शोल है। तो इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण है इटमोलॉजी निरुक्त। ज्योतिष, ज्योतिष यानी वैदिक एक्शन। यहाँ ज्योतिष का मतलब वेदांग ज्योतिष से है ना, वो ज्योतिष नहीं है जो आजकल करते हैं, हाथ देखते हैं, कोई कुछ देखता है, कोई मुंह देखता है ना, चेहरा ना देखो दिल को देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, है ना। तो ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ पैर चेहरा देखे। तो ज्योतिष का मतलब यहाँ पर क्या है, वैदिक एक्शन यानी वेदांग ज्योतिष। यह वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है ना। इसमें ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद आदि की स्थिति व इसका मनुष्य पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। बताते ना कि ग्रह नक्षत्र का आपके ऊपर ये प्रभाव है, सूर्य चंद्रमा की आपके ऊपर ये दशा है ना। तो उसका आपके नामकरण के साथ, आपकी जन्म के साथ, है ना, आपकी घड़ी के जन्म घड़ी के साथ वो सब चीजें मिलान करके फिर आपको बताता है। तो इसमें हाथ पैर देखने का कोई, चेहरा देखने का कोई मतलब नहीं है। इस शास्त्र से वैदिक यज्ञों अनुष्ठानों की विधि समय व घड़ी का ज्ञान होता है ना। भाई किस घड़ी में कौन सा, जैसे आज भी तो करते हैं ना मुहूर्त जो निकलवाते हैं ना, किस घड़ी में हमें गाड़ी खरीदनी है, किस मुहूर्त में हमें मकान का मुहूर्त करना है, ये सब चीजें इसमें आती हैं ज्योतिष में, यानी वेदांग ज्योतिष में। अब है अगला कल्प, छठा जो है, इस में यज्ञ की विधि अर्थात यज्ञ से संबंधित नियम आदि बताए गए ना। यज्ञ करने की विधि बताई गई है, कैसे हमें यज्ञ करना है, उसकी पूरी मेथोडोलॉजी का वर्णन कल्प के अंदर है। उससे संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन, जो नियमावली है, वो सारी इसमें दी गई है ना। इन्हें वेदों का हाथ कहा गया है, हैंड्स कहा गया है। तो देखिए ये वेदांग के हमने 6 पार्ट दिए हैं और इनका ब्रैकेट में वर्णन भी हमने दिया है। तो वेदों के उपांग की संख्या भी 6 है, हम जान चुके हैं। और इन्हें दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या जाना है, ये वेदों के क्या हैं, 6 क्या हैं, अंग हैं। वेदांग का अर्थ क्या है, वेदों के अंग, ठीक है, या उपांग भी कहते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है वेदों के उपांगों की संख्या भी 6 ही बताइए ना, जिन्हें दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। तो वेदों के उपांग विज्ञान का कांड के प्रमुख ग्रंथ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत है ना। इन सभी दर्शन शास्त्रों में संपूर्ण सृष्टि की विभिन्न विधाओं का प्रमाण और तर्क के आधार पर शुद्ध रूप में वर्णन किया गया है। तो न्याय दर्शन में परमाणु का वर्णन मिलता है, वैशेषिक दर्शन में काल का वर्णन मिलता है, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष का आपने सुना ही होगा, योग दर्शन में पुरुषार्थ का वर्णन मिलता है, पूर्व मीमांसा दर्शन में कर्मकांड का, और उत्तर मीमांसा दर्शन में ज्ञान कांड का अर्थात ब्रह्म विद्या का वर्णन मिलता है। तो देखिए वेदों के 4 उपवेद हैं, है ना, और उनके रचनाकार कौन कौन है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, अर्थशास्त्र या स्थापत्य वेद है।
इनके रचनाकार कौन है, चारों हमने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। और उपवेद का मुख्य विषय भी लिखा हुआ है, यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका जो मुख्य विषय है, यानी आयुर्वेद का जो मुख्य विषय है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। धनुर्वेद का है, युद्ध कला से संबंधित है। और नृत्य कला एवं संगीत से संबंधित कौन सा गंधर्व वेद है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का किससे संबंधित है, राजनीति, दंड नीति, भवन निर्माण, कृषि, वाणिज्य और समाजशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो हमने लिखा है कि महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से न मानकर अथर्ववेद से मानते हैं। वैसे सभी उपवेदों का थोड़ा थोड़ा वर्णन सभी वेदों में मिलता है। इसी वजह से विद्वानों में आपसी मतभेद है, लेकिन जिस वेद से संबंधित जिस विषय का अधिक वर्णन मिलता है उसी के आधार पर ऋषियों ने उपवेद की रचना की है ना। अब देखिए ऐसे ऋत्विज होते हैं या ऋत्विक होते हैं। ऋत्विक शब्द का अर्थ होता है यज्ञ कराने वाला। तो यज्ञ को निष्पन्न जो कराते हैं, है ना, चारों वेदों के चार प्रतिनिधि होते हैं। और जो जैसे होता होता है ना, तो ऋग्वेद की जो ऋचाओं का पाठ करता है उसे होता कहते हैं। अधर्वयु किसे कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होता है, जो यज्ञ में घृत की आहुति डालता है। तीसरा उद्गाता, सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला उद्गाता होता है। ब्रह्मा कौन होता है, चारों वेदों को जानने वाला और पूरे यज्ञ कर्म का अधिष्ठाता जो होता है या निरीक्षण करने वाला होता है ब्रह्मा कहलाता है। कहते हैं ना ये यज्ञ का ब्रह्मा है। ठीक है, तो देखिए जो चारों वेद हैं उनके भी चार भाग होते हैं और इन्हें वैदिक ज्ञान के चार भाग कहते हैं या वेदों के उपखंड भी कहते हैं। क्योंकि वेदों को डायरेक्ट पढ़ना मैंने कहा ना बड़ा मुश्किल है, तो पहले उनके 6 जो उपांग हैं, है ना, वेदांग है, उनको पढ़ना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और उसके साथ साथ फिर हमें ये पढ़ना भी जरूरी है। तो वेदों से सबसे पहले क्या निकली, संहिताएं निकली। संहिताएं का अर्थ होता है मंत्रों, वंदना, स्तुति, श्लोकों का संग्रह। ठीक है, तो जो भी संग्रहित सम्यक और सुसंपादित वैदिक साहित्य है उनको संहिता कहा गया है। और वैदिक वाङ्मय में मुख्य संहिताओं की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। इनमें प्रकृति की महिमा, देवी देवताओं की स्तुति और उनकी उपासना के मंत्र रचे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं, इन्हें वेदों का गद्य भाग वाला खंड कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की वरीयता क्रम में दूसरा हिस्सा रखते हैं, दूसरा स्थान इनका आता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाला। तो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया गया है। यह क्रमकांडीय ग्रंथ है। आरण्यक तीसरे नंबर पे आते हैं। और आरण्यक का अर्थ होता है जंगल या वन। तो वनों में रहकर शिष्यों के द्वारा गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के कारण इन्हें ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। संहिताओं में मंत्र बीज रूप में मिलते हैं, वही आरण्य ग्रंथों में उनको पल्लवित किया गया। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अपेंडिक्स रूप आरण्यक है ना। यानी जो छूट जाता है ना वो अपेंडिक्स होता है, तो बाद में मिलता है ना। तो इसके बाद आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों उपनिषद ग्रंथों के बीच की कड़ी है। उपनिषदों की पृष्ठभूमि आरण्यक ग्रंथों में ही निहित है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप और या नजदीक या निकट या नियर। नी का अर्थ होता है निष्ठा या भक्ति पूर्वक होता है, तथा सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात वह ज्ञान या विद्या जो गुरु के चरणों में पूरी श्रद्धा निष्ठा से बैठकर प्राप्त की जाती हो, उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा के बहुत ही जीवंत उदाहरण है। वेदों की जटिलताओं को, कथाओं को, संवादों और कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म विद्या, मोक्ष आदि का प्रतिपादन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। यानी वेदों की जो जटिलता है, जो कठिनता है, उसको बहुत ही सरल ढंग से उपनिषदों में समझाया गया है, कहानियों के माध्यम से, है ना, व्याख्यानों के माध्यम से। तो श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को संयुक्त रूप से वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना वेदों के बारे में सामान्य जानकारी। तो देखिए वेदों में जो शिक्षा है वो कैसे पढ़ाई जाती थी। तो देखिए वेदों की जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा से होती थी। गुरुकुल उसमें होते थे, आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, गुरुकुल परंपरा होती थी, है ना। गुरुकुल परंपरा में जो भी 16 संस्कार होते थे उन संस्कारों को पूरा किया जाता था। और ब्रह्मचर्य जो अवस्था होती थी, है ना, 4 आश्रम होते थे, उसमें उसके अनुसार बच्चे को गुरुकुल में डाला जाता था, है ना। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था, है ना, फिर उपनयन संस्कार भी होता था, है ना, वेदारंभ संस्कार भी होता था। तो वो संस्कार कराने के बाद बच्चे को गुरु के पास भेजा जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था। वहाँ पर बच्चा वेदों का अध्ययन करता था और गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था। दूसरी श्रुति और स्मृति परंपरा थी, यानी बच्चों को नोट नहीं कराया जाता था, गुरु के सानिध्य में रहकर बच्चा उन्हें याद करता था और श्रुति गुरु से सुनता था और फिर अपने साथियों को या गुरु को ही वो सुनाता था। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छी परंपरा थी, श्रुति और स्मृति परंपरा। स्मृतियाँ हमारी दो, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है ना, और हमारे जो भी ये वैदिक ग्रंथ है सभी स्मृतियाँ ही होती थी। आजकल क्या है बच्चों कि मैटेरियल लाइफ के लिए शिक्षा दी जाती है ना, पहले मैटेरियल लाइफ यानी भौतिकता के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी, प्रतिस्पर्धा की शिक्षा नहीं थी। पहले शिक्षा क्या थी? व्यक्तित्व विकास के लिए थी, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थी, चारित्रिक गुणों का विकास करने के लिए थी, सर्वांगीण विकास करने के लिए थी, सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को ठीक रखने के लिए थी, है ना, समाज के कल्याणार्थ शिक्षा होती थी, मानव कल्याणार्थ शिक्षा होती थी। लेकिन आज शिक्षा का स्वरूप मैटेरियल हो गया है, भौतिक स्वरूप शिक्षा का हो गया है। तीसरी अगर मैं बात करूं, आश्रम व्यवस्था, यानी शिक्षा के साथ साथ और वेदों की शिक्षा के साथ साथ आश्रम व्यवस्था का वर्णन भी मिलता था। यानी सबसे पहला आश्रम कौन सा था? ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम कौन सा था? गृहस्थ। तीसरा आश्रम कौन सा था? वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा आश्रम था? मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो 4 आश्रम जो व्यवस्था थी, है ना, सभी मनुष्यों के लिए थी। ये कोई नहीं जो गुरुकुल में पढ़ता था, आम व्यक्ति के लिए भी आश्रम व्यवस्था थी। और पुरुषार्थ जो चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो भी सभी मनुष्यों के लिए होती थी। और साथ में 16 जो संस्कार थे वो सभी मनुष्यों को करवाए जाते थे, है ना, चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो आश्रम में रहता हो, चाहे वो गुरुकुल में रहता हो, कहीं भी रहे, उनको उनको 16 जो संस्कार थे उनसे गुजरना पड़ता था, वो करवाते थे। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं सभा एवं संघ। तो वैदिक काल में भी सभा और संघ होते थे, और एक समय सभी लोग इकट्ठा होकर धार्मिक चर्चा करते थे, ज्ञान के जो विषय थे उन पर चर्चा होती थी। साएं बैठकर, देखा होगा ना, कुछ सालों पहले तक भी आपको याद होगा, आपके दादा दादी के पास आप बैठ जाते थे जब टीवी का इतना प्रचलन नहीं था, और उस समय दादा दादी या बड़े बुजुर्ग जो होते थे, नाना नानी होते थे, मामा मामी होते थे, वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे, है ना, बड़ी बड़ी कहानियां होती थी 2-2 3-3 घंटे की। और हमारे काल से पहले यानी आज से 50 60 70 साल पहले तो और भी ज़्यादा कहानियां सुनाई जाती थी। तो वो कहानियां किस पर आधारित होती थी? वो सारी कहानियां हमारी वेदों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे रामायण पर, हमारी महाभारत पर, गीता पर, और पुराणों पर और उपनिषदों पर, है ना, स्मृतियों पर, इन सब पर आधारित शिक्षाप्रद वो कहानियां होती थी जो श्रुति परंपरा से होती थी, जिन्हें सुनाया जाता था शाम के समय, इवनिंग के टाइम, है ना। तो जो सभा और संघ की हम चर्चा कर रहे हैं वो उस समय भी होती थी, और इन सभाओं में अच्छे विद्वान लोग होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, ऋषि जो होते थे, पंडित जो होते थे, आचार्य जो होते थे, महर्षि जो होते थे, आदि महान जितने भी विद्वान थे, विद्वत जो पुरुष थे, वो सभी भाग लेते थे। और भाग ही नहीं लेते थे बल्कि अपने विचार रखते थे और शिक्षा भी देते थे। तो ये मुख्य परंपरा थी वैदिक अकॉर्डिंग टू वेदाज। और अब हम बता दें आपको कि भारतीय वैदिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। पिछला जो योग दिवस था, यानी 2023 में 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया था, तो राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और उसका जो थीम था, उसका जो ध्येय वाक्य था, वो वसुधैव कुटुंबकम ही था। यानी वसुधैव कुटुंब का मतलब होता है कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण जो धरती है ना, वो क्या है? एक परिवार है, एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। ऐसा G20 जो अभी सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसमें भी ये थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम का, एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी दुनिया एक परिवार है, ठीक है, यानी धरती ही एक परिवार है, ठीक है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है। तो सनातन धर्म का मूल संस्कार और विचार यही है, ये धरा ही है, ठीक है। तो भारतीय संसद जो है ना, भारत का संसद कहाँ है, मुझे लिख कर बताएंगे। उसके जो प्रवेश कक्ष है उसमें अंकित है, उस पर लिखा गया है कौन सा? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम का जो पूरा जो श्लोक है वो ये है, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये महोपनिषद जो होता है, एक उपनिषद है महोपनिषद, उसका ये श्लोक है, यानी उसका 6ठे अध्याय का 7वां ये मंत्र है ना। अयम निजय प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो अयम निजय, जो मैं का भाव रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, जो निजी सोच रखते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। प्रोवेति गणना लघु चेतसाम,
यानी उनका चित्त बड़ा छोटा होता है ना, लघु होता है, हल्का होता है, उनकी बड़ी विचारधारा नहीं होती है, वो अपने तक ही सीमित होते हैं, मैं और मेरेपन तक के भाव तक ही सीमित होते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र नाम, जिनका बड़ा हृदय होता है, बड़ा दिल होता है, बड़ा चरित्र होता है, बड़ा चित्त होता है, वो लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। उनके लिए संपूर्ण जो पृथ्वी है वही एक परिवार है, वही एक घर है। आपने सुना भी होगा ना, एक सॉन्ग, एक गीत, एक भजन, चल अकेला तेरा पीछे छूटा राही मेला। सुना है आपने? वो कहता ना कि ये पूरी पृथ्वी ही तेरा घर है, आसमां को ओढ़ ना कर ले, धरती को बिछो ना कर ले। इसके अंदर आता है ये भजन, इस गीत के अंदर, इस गाने के अंदर ये आता है कि धरती को तू बिछोना कर ले, पूरी धरती तेरी तो है, और आसमान को, अंबर को तू ओढ़ ले, है ना। तो बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग दिया गया है। तो देखिए, मुख्य जो हमारा मकसद यही है कि भारतीय जो सनातन वैदिक परंपरा है, इसके अंदर शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी रही है कि अपने कल्याण के साथ साथ, अपने विकास के साथ साथ सभी का विकास हो, सभी का कल्याण हो। अपनी उन्नति में ही खुश न रहे, बल्कि सभी की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझे। ऐसा महर्षि दयानंद जी भी 10 आर्य सत्यों में एक आर्य सत्य कहते हैं। और हमारे तो सभी श्लोक सूत्र ऐसे ही तो है ना। योग जो डे मनाया जाता है, योग जो दिवस मनाया जाता है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो प्रार्थना है, वो यहीं से तो शुरू होती है ना। ओम संगच्छदम संवदधम संवो मनामसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी हम सब मिलकर चलें, हम सब मिलकर भोलें, हम सब अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्य का पालन करें। और हमारे कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना हो, ऐसी कामना हमारे वैदिक ग्रंथों में की गई है। और हमारा जो शांति पाठ है वो भी तो यही कहता है, ओम द्वयो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापय शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदी। यानी सभी जीवधारियों की शांति की कामना, सभी पशु पक्षियों की शांति की कामना, पूरी पृथ्वी की शांति की कामना, आसमान की शांति की कामना, सारे पेड़ पौधों की, वनस्पति जगत की शांति की कामना, यानी सभी में सुख और शांति आनंद की कामना की गई है। तो हमारी जो वैदिक शिक्षा है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी के लिए उपयोगी है, अपने विकास के साथ साथ सभी के विकास के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है। तो आज का ये इतना ही व्याख्यान रहेगा। आप सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। ओम इति शांति शांति शांति।